दोस्तों स्क्रीन पर जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वहां पुलिस एक सूखे कुएं के अंदर तलाशी ले रही है। ऊपर से देखने पर आपको बस कुछ पत्ते और कचरा दिखाई देंगे, लेकिन इस कचरे के बीच जो चीज मिली है उसने सबको हिला दिया है। पुलिस को यहाँ से एक पोटली मिली और जब उस पोटली को खोला गया तो अंदर से निकली एक मासूम 4 महीने की बच्ची की लाश। दोस्तों इस बच्ची का नाम था कृतिका। माथे पर हल्का सा टीका, चेहरे पर मासूम मुस्कान। तस्वीर में ये बच्ची बेहद प्यारी लगती है, लेकिन 19 सितंबर की शाम यह बच्ची अपने घर के आंगन से अचानक गायब हो गई। तलाश हुई, पुलिस आई और आखिरकार इसी कुएं से उसका लाश बरामद हुई। अब बड़ा सवाल था कि आखिर कृतिका की हत्या किसने की। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन जांच पड़ताल के बाद सामने आया एक ऐसा सच जिसने हर किसी को हिला दिया। बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि उसकी सगी दादी मीना बाई ने की थी। सोचिए जरा, दादी ने अपनी ही पोती का गला घोंट दिया। 19 सितंबर की शाम जब कृतिका आंगन के झूले पर सो रही थी, तभी दादी उसके पास आई और एक गमछा उठाया और बच्ची के मुंह में ठूंस दिया। मासूम की सांसें धीरे धीरे थम गईं और दादी अपनी आंखों के सामने अपनी ही पोती को मारते हुए देखती रह गई। इसके बाद लाश को पोटली में लपेटा, पास के सूखे कुएं में फेंक दिया। लेकिन सवाल यह है कि दादी ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। दरअसल मीनाबाई अपनी दूसरी पोती से खुश नहीं थी। घर में पहले से ही एक बेटी थी और जब दोबारा बेटी हुई तो उसने मन में नफरत भर गई। उसे पोता चाहिए था, बेटा चाहिए था, और इसी सोच ने उसे इतनी बड़ी वारदात करने पर मजबूर कर दिया। जब पुलिस ने पोटली निकाली और सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई और जब दादी ने कबूल किया कि उसने अपनी ही पोती को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो लड़की थी, तो इस बयान ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 21वीं सदी का चौथा हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन आज भी समाज के कुछ हिस्सों में लोग बेटी को बोझ और बेटे को वारिस मानते हैं। सवाल यही है कि कब बदलेगी ये सोच, कब बेटी और बेटे में फर्क करना बंद होगा। फिलहाल दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन पीछे छूट गई है एक मासूम की मुस्कुराती तस्वीर और वो दर्द जो हमेशा इस परिवार को सालता रहेगा। दोस्तों इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।